अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म उ मोटर किताब बांगदरा से ली गई है। ये नज़्म जदीदियत, रफ्तार और खामोशी के फ़लसफ़ियाना पहलुओं को बयान करती है, जहाँ मोटर एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। कैसी पते की बात जगंदर ने कल कही। मोटर है जुल्फ़िकार अली खान का किया खामोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल एक ख़याली मुकालमे का आगाज़ करते हैं। जगंदर नामी शख्स ने कोई ऐसी बात कही जो गहरी और मानी खेज थी। फिर वो जुल्फ़िकार अली खान की मोटर का जिक्र करते हैं जो बज़ाहिर खामोश है। यहाँ मोटर महज एक मशीन नहीं बल्कि जदीदियत और तरक्की की अलामत है। इकबाल इसे जुल्फ़िकार अली खान से मंसूब करते हैं जो शायद कोई बासर शख्सियत हो। खामोश का लफ्ज़ मोटर की ज़ाहिरी सादगी या इसकी ताकत के बावजूद उसके पुरसुकून रवैये की तरफ इशारा करता है। ये शेर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत और रफ्तार के बावजूद खामोशी कितनी मानी खेज हो सकती है। हंगामा आफरे नहीं उसका खिराम नाज, मानिंद बर्क तेज मिसाल हुआ खामोश। तशरीह। यहाँ मोटर की हरकत को बयान किया गया है। खिरामनाज उनसे मुराद उसका फ़ख्र से चलना है, लेकिन यह हरकत शोर मचाने वाली या हंगामा खेज नहीं। मोटर की रफ्तार बिजली की चमक, बर्क की तरह तेज और हुआ की तरह खामोश है। इकबाल इस शेर में फितरत के अनासिर बिजली और हुआ से मोटर का मवाजना करते हैं जो ताकत और सुकून का इम्तिजाज पेश करते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी की खूबसूरती को जाहिर करता है कि वो किस तरह पुरसुकून अंदाज में अपनी ताकत दिखाती है। मैंने कहा नहीं है ये मोटर पे मुनहसर है, जाद हयात में हर तेज़पा खामोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। वो कहते हैं कि खामोशी सिर्फ मोटर की खुसूसियत नहीं बल्कि ज़िंदगी के सफ़र, जाद हयात में हर वो चीज़ जो तेज़ रफ्तार है खामोश होती है। यहाँ एक फ़लसफ़ियाना ख्याल उभरता है कि हकीकी ताकत और सूरत शोर की मोहताज नहीं होती। फितरत हो या इंसान की तख्लीक, जो कुछ तेज़ होता है वो अपनी गहराई और असर को खामोशी से जाहिर करता है पाशिकस्ता शू फरियाद से जर्स, नखत का कारवां है मिसाल सबा खामोश। तशरीह। यहाँ इकबाल मोटर के मुकाबले में घंटी, जर्स का जिक्र करते हैं जो हरकत में आते ही शोर मचाती और अपनी कमजोरी जाहिर करती है। पाशिकस्ता उसे मुराद उसकी टूट फूट नाकामी है। दूसरी तरफ खुशबू, नखत का कारवां सुबह की हुआ सबा की तरह खामोशी से सफ़र करता है। ये शेर फितरत और मसनूई चीज़ों के दरमियान फ़र्क को उजागर करता है कि फितरी अनासिर अपनी मौजूदगी बग़ैर शोर के महसूस कराते हैं, जबकि इंसान की बनाई चीज़ें अक्सर शोर से भरपूर होती है। मीना मुदाम शोरिश कुलकुल से पाबागिल, लेकिन मिजाज जाम खिराम आशना खामोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल शराब, मीना और जाम का जिक्र करते हैं। शराब अपनी बिलबुलाती आवाज़ कुलकुल से शोर मचाती है और अपने वजूद को उपाबागिल यानी फना कर देती है, लेकिन जाम जो इसे संभालता है खामोश और पुरसुकून रहता है। यहाँ एक इस्तिआरा है कि जो चीज़ सतही होती है वो शोर मचाती है, जबकि गहराई और सुकून एक दूसरे के साथ ही है। मोटर की तरह जाम भी अपनी खामोशी से गहराई का सबूत देता है। शायर के फिक्र को पर परवाज खामोशी, सरमायादार गर्मी आवाज़ खामोशी। तशरीह। आखिरीन शेर में इकबाल शायर के ज़हन और उसकी तख्लीकी सलाहियत को खामोशी से जोड़ते हैं। शायर का ख्याल बुलंद परवाज होता है, लेकिन इसकी तख्लीक खामोशी में पिन्हा होती है। दूसरी तरफ सरमायादार गर्मी आवाज़, इनसे मुराद शायद वो लोग हैं जो शोर और गौगा से अपना असर जिताते हैं, लेकिन उनकी खामोशी ही उनकी असली ताकत होती है। ये शेर तख्लीक और ताकत के दरमियान ताल्लुक को फ़लसफ़ियाना अंदाज में बयान करता है। ये नज़्म मजमूई तौर पर खामोशी की ताकत और जदीदियत के फ़लसफ़े को खूबसूरती से बयान करती है। इकबाल ने मोटर को एक अलामत बनाकर ज़िंदगी के गहरे हक़ाइक़ को उजागर किया है।